ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरिभक्तों, अब हम बात करेंगे बृहस्पति ग्रह अगर अष्टम भाव में कुंडली में विराजमान होते हैं तो अष्टम भाव के बृहस्पति अगर अकेले बैठे हैं तो व्यक्ति के जीवन में क्या क्या जो है देते हैं और क्या क्या जीवन में उससे लेते हैं, कितना सुख देते हैं, कितना दुख देते हैं, इस विषय में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और एक बार आपको फिर बता दूं, बृहस्पति महाराज जो है देवताओं के गुरु हैं और इनके 95 उपग्रह हैं और साथ ही ये जहाँ बैठे होते हैं वहाँ से 5वें स्थान को, 7वें स्थान को और 9वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तीसरे और 10वें स्थान को एक चरण से देखते हैं और 5वें और 9वें स्थान को 2 चरण से देखते हैं और चौथे और 8वें स्थान को 3 चरण से देखते हैं। बृहस्पति जहाँ बैठे होते हैं अगर वहाँ पर अंक 4 का लिखा हो, अगर 8 में बैठे हैं वहाँ अंक 4 लिखा है तो बृहस्पति महाराज यहाँ पर उच्च के हो जाते हैं और अगर यहीं पर अंक 10 का हो जाए तो बृहस्पति महाराज जो है नीच के हो जाते हैं। अब ऊंच और नीच तो आप समझते हैं, इसके विषय में मैंने विशेष ज़्यादा जानकारी आपको क्या देनी है। यानी नीच का होने के मतलब यह है कि जो उसके प्रभाव हैं वो अच्छे प्रभाव ना रह के थोड़े से प्रभाव गलत हो जाते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बृहस्पति अष्टम भाव में तो बैठ गए, अब ये व्यक्ति को देंगे क्या और व्यक्ति से लेंगे क्या, क्या दुख देंगे, क्या सुख लेंगे, ये इस विषय के बारे में निर्णय करना ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से मैं आपको बतलाता हूँ। सबसे पहले तो जिनके अष्टम भाव में बृहस्पति महाराज ग्रह बैठे हों वो व्यक्ति के जीवन में कर्ज की स्थिति उत्पन्न कर देता है। पहला तो इसमें यह है। और अगर उच्च का ना हो तब ये स्थिति पैदा, अगर उच्च का हो जाए, अंक 4 लिखा है तो फिर ऐसी स्थिति कम बनती है और अगर अंक 10 बन जाए तो फिर वह व्यक्ति को जीवन भर में कर्जे में डुबा देता है। चाहे वो कितनी ही मेहनत करे फिर भी जो है उसको जीवन में तकलीफों का सामना करना ही पड़ेगा। और पेट से नीचे की जो बीमारियां हैं, गुप्तांग की जिसको बोलते हैं, उस किस्म की बीमारियां, वहाँ पर बीमारियां होने का संपूर्ण प्रभाव अष्टम भाव का बृहस्पति व्यक्ति के जीवन में डाल देता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति के मन में कामुकता तो बहुत रहती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। उसका मन हमेशा प्राय लड़का हो तो लड़की की तरफ और लड़की है तो लड़की की तरफ आकर्षित रहेगा। लेकिन पर शारीरिक क्षमता कम रहेगी। अंदर से मन तो करेगा कि मैं स्त्री के पास जाऊं, स्त्री का मन करेगा मैं पुरुष के पास, तो उसके स्त्री के अंदर ताकत नहीं होगी, पुरुष के अंदर ताकत नहीं होगी, तो वह जीवन का आनंद नहीं ले पाएंगे। ये नहीं है कि आप 20-25 साल के, मैं एक समय के बाद बता रहा हूं कि आपको इस चीज में, लोग कहते हैं कि बताया तो तुरंत ही उसका असर होगा, ऐसा नहीं है। ये संपूर्ण जीवन की एक घटना को लेकर मैं आपको इसके विषय में बताता हूँ, तो ये समस्या आगे चल के आपको उत्पन्न हो जाएगी। और ऐसा व्यक्ति जिसके अष्टम भाव में बृहस्पति ग्रह हों, ऐसा व्यक्ति जो है स्वार्थी बहुत होता है और दुखी भी रहता है और पूरी जिंदगी उसको स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याओं का जो है सामना करना पड़ता है। ये भी अष्टम भाव के बृहस्पति का प्रभाव ज्योतिष शास्त्र में देखा गया है। और पिता के साथ तो मतभेद रहेगा ही रहेगा, पिता और बेटे में कम बनेगी। ये भी 8वें बृहस्पति का प्रभाव ज्योतिष शास्त्र में देखा गया है। और वैवाहिक जीवन भी, जो विवाह करके जो जीवन आदमी का करता है वो अच्छा नहीं करता है, दुखदायी जीवन रहता है।
और फिर उसमें जिसका अंक 10 हो उसके लिए तो पूरी जीवन में शादी के बाद परेशानियां ही परेशानियां रहती हैं। और ऐसे व्यक्तियों का विवाह भी लेट होता है, जल्दी विवाह नहीं होता इनका। विवाह तो होगा लेकिन लेट होगा। और विवाह अगर हो भी जाएगा तो पुरुष स्त्री पर और स्त्री पुरुष पर विश्वास कम करेगी। ये भी इसका अष्टम भाव के बृहस्पति का प्रभाव ज्योतिष शास्त्र में देखा गया है। और आदमी इसमें नाजायज रिश्ते भी बना लेता है जो उसके दुख का कारण बनता है। और जब नाजायज रिश्ते बनाना शुरू करता है तो उसमें वह सफल भी हो जाता है। ऐसा भी ज्योतिष शास्त्र अष्टम भाव के बृहस्पति के लिए कहता है। और अष्टम भाव का जो बृहस्पति है वो व्यक्ति को जो है योगी, ज्ञानी और पंडित भी बना देता है। ये भी इसका प्रभाव ज्योतिष शास्त्र में देखने को मिलता है। और ऐसा व्यक्ति कभी कभी जीवन में गलत आरोप लगने के कारण जेल जाने की संभावना भी उसकी बन जाती है। तो ऐसे जातक को गलत आरोप के चक्कर में जेल भी जाना पड़ेगा अगर उसके अंदर में आचरण ठीक नहीं रहे तो, जिससे उसके घर वालों के साथ भी संबंध खराब हो जाए। अब जो बच्चा जेल में जाएगा तो उसके जो है परिवार से, समाज से क्या संबंध अच्छे होंगे, ये तो आप भी अनुमान लगा ही सकते हैं। और ऐसे व्यक्तियों का जिसके अष्टम भाव में बृहस्पति हो, माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। ये भी ज्योतिष शास्त्र में देखा गया है। और ये व्यक्ति जो है जिसका अष्टम भाव में बृहस्पति है, ये समय आने पर पैतृक संपत्ति को भी खराब कर देता है। और जब यहाँ से व्यय स्थान को अगर बृहस्पति देव देखते हैं तो यहाँ पर अपने शौक के लिए पूरा करने के लिए वह धन उधार भी ले लेता है और धन उस पर खर्च भी कर देता है, जिसके कारण क्या है वो कर्जदार भी बन जाता है और जीवन में दुखी भी रहते हैं। और दूसरे भाव को जब देखता है, देखने के कारण जो है दोस्तों और मित्रों से आपस में मतभेद बन जाते हैं, विचार मिलते नहीं हैं। और माता के स्थान को देखने से के कारण जो है माता से उसको दूर कर देता है। ये भी अष्टम भाव के बृहस्पति के बारे में विचार ज्योतिष शास्त्र में किया जाता है। माता से विमुख करवा देता है, यानी माता से जो प्रेम होता है वो प्रेम की जगह विमुख करा देता है। और ससुराल से भी मतभेद उत्पन्न कराता है। अगर वो ससुराल वगैरह उसका जो है वहाँ से उसे आदर न मिलके, अपमान भी नहीं मिलेगा, आदर मिलेगा, मतलब है या ना है के बराबर ही रहेगा। आठवें भाव का बृहस्पति अच्छा नहीं होता है, इस बात को भी आप जीवन में स्मरण करके रखना। लेकिन अष्टम भाव का बृहस्पति जो है व्यक्ति को कई कष्टों से बचाता है, उसकी आयु को बढ़ाता है। तो अष्टम भाव का इस प्रकार का फल बृहस्पति का मैंने आपको संक्षिप्त रूप में थोड़ा सा बताया है। आशा करता हूँ और इस बात को भी समझना, ये अकेले बृहस्पति ग्रह के बैठने का प्रभाव है। दूसरा, ये जरूर इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि जिस अष्टम भाव में बैठा हुआ बृहस्पति कहीं नीच का तो नहीं है। अगर बृहस्पति नीच का है, जिस व्यक्ति का भी बृहस्पति नीच का हो, उसे अपने दाहिने हाथ के अंदर में एक तांबे का कड़ा पहनना चाहिए। स्त्री हो तो बाएं में और पुरुष हो तो दाएं हाथ में कड़ा पहनना चाहिए, जिससे कि उसके कई सारे कष्ट जीवन के समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि तांबे का कड़ा पहनने से बृहस्पति देव को एक शक्ति मिलती है, तो थोड़ा सा मनुष्य के जीवन में वो अच्छा प्रभाव डालने का कोशिश करते हैं।
इसके साथ ही मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा और साथ में एक विशेष बात भी आप लोगों को बता दो। कई लोगों का मेरे पास फ़ोन आते हैं। अब देखिए, इतने लोगों के फ़ोन में देखना तो बहुत मुश्किल काम है और मैंने आपको पहले बोला, मैं ज्योतिष संबंधी विषय पर किसी प्रकार की कोई फीस नहीं लेता हूँ। मैं केवल अपना धर्म समझ के कार्य करता हूँ। हाँ, एज ए ब्राह्मण के रूप में कोई देखने के रूप में कुछ भेज दे तो वो कोई ऐसी बात नहीं, वो भेज सकता है, वो हम स्वीकार कर लेंगे। लेकिन मुझे कॉल करने से पहले वो मेरे व्हाट्सएप पर अपनी जन्म पत्रिका भेजें ताकि मैं उसका विश्लेषण करके अधिक समय न गवाते हुए उसकी समस्त बातों का जो उसके जीवन में घटने वाली है उसके विषय में उसको जानकारी दे सकूं। इसके साथ ही वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा आप लोगों का प्रेम मिलता है और दुनिया में है क्या, प्रेम के अलावा तो कुछ है ही नहीं। फिर मुझे हंसी आ जाती है और मैंने आपसे पहले भी कहा है कि व्यक्ति पूर्व जन्म से अपने कर्म को लेकर ही इस पृथ्वी पर पैदा होता है और उसी के अनुसार जो है उसका जो समस्त कार्य आगे का होता है वो उसी रूप से होता है जिस हिसाब से उसने जन्म लिया है। इसके साथ वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम आपको बृहस्पति ग्रह के नवम भाव में बैठने का क्या प्रभाव व्यक्ति के जीवन में पड़ता है उस विषय में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।